Hi guys, I'm Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder. So everyone, आज का ब्लॉग मैं अपने पिछले ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रही हूँ। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट के कुछ विजिटिंग स्पॉट्स दिखाए थे। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, अभी मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो यहाँ पर कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में आता है और फ़िलहाल मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ कुछ समय के लिए, जो कि समर वेकेशन है मेरे बेटे का, तो मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ के आसपास के एरियाज़ को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड कुछ और भी एरियाज़ जो हैं जो थोड़े इससे लगे हुए हैं, नियर बाई हैं, वहाँ भी मैं जाऊँगी तो आपको वो भी दिखाऊँगी ज़रूर। तो फ़िलहाल हम लोग कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम राजबाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि एक पैलेस है, एक महल है जो यहाँ के राजा का हुआ करता था। अब जो है जैसे कि राजतंत्र ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में इसे एक विजिटिंग या टूरिस्ट प्लेस के तौर पर मॉल्ड कर दिया गया है। और म्यूज़ियम भी है अंदर में, जहाँ पर राजवाड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हमें पार्किंग एरिया में, यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो मेरा बेटा जिद कर रहा है कुछ खिलौनों के लिए। एंड इधर से ही टिकट काउंटर है, यहाँ इसका एंट्री गेट है एंड उसके बाद एग्ज़िट करने के लिए भी जो दूसरा गेट बना हुआ है वो अलग से है। तो टिकट काउंटर है, इधर आगे की ओर हमें बढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे जगहों पर हो सकता है कि कैमरा ऑन करने की परमिशन ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, जहाँ तक मैं दिखा सकती हूँ बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसे एक टूरिस्ट प्लेस की तौर पे मॉड कर दिया गया है और अभी इसके देख रेख और मेंटेनेंस की जो ज़िम्मेदारी है, लायबिलिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार उठा रही है। हम लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं, अब हम अंदर की ओर दाखिल हो रहे हैं। इसका कैंपस काफ़ी दूर था, मतलब काफ़ी दूर में फैला हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि मुझे यही देख के बहुत आश्चर्य हो रहा था कि पहले के ज़माने में जो राजा रानियां हुआ करती थी एंड जो उनके महल हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, वो कितने बड़े क्षेत्र में हुआ करते थे। उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी तरह के अदर प्लेग्राउंड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं थी। स्टेडियम से लेके हर चीज़ तक का मतलब इनके कैंपस में भी व्यवस्था हो सकता था। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो कैंपस काफ़ी दूरी में था, दर्शु ऐसे ही परेशान कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो पैलेस है, ये यहाँ का जो राजतंत्र है, यहाँ पर जो सबसे फेमस पर्सनालिटी जो हुई यहाँ से निकल कर के, वो हुई महारानी गायत्री देवी। तो महारानी गायत्री देवी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन महारानी गायत्री देवी यहाँ की नहीं, वो एक्चुअली जयपुर की महारानी थी, लेकिन वो राजकुमारी जो थी वो यहीं की थी। कूच बिहार ही उनका मायका था और ये उन्हीं के माता पिता का महल है, जो कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ आज। तो महारानी गायत्री देवी यूँ तो शादी के बाद जयपुर गई, जहाँ पर उनकी शादी सेवई राजा मान सिंह द्वितीय से हुई थी और वहाँ की वो महारानी बनी। उसके बाद उन्होंने, जब ये राजतंत्र मतलब ख़त्म कर दिया गया और एक स्वतंत्र भारत, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र भारत जब हमें मिला, तो उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और उन्होंने बाकायदा निर्दलीय इलेक्शन में खड़ा होकर के उन्होंने एक आई थिंक स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, या स्वतंत्र एक पार्टी अपनी बनाई एंड देयर आफ्टर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ से लगातार जीत हासिल की थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का न्योता स्वीकार नहीं किया था। तो ये उनकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा याद की जाती है, उनके स्टाइलिंग की वजह से भी। और वो विश्व की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं आज भी। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें उनके पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी स्टाइलिंग सेंस को देखते हुए, ड्रेसिंग सेंस को देखते हुए इस तरह का खिताब, इस तरह की उपाधि दी जाती है। तो ये है पूरा महल, आप देख सकते हो। तो जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ की वो राजकुमारी थी और यहाँ से उन्होंने शादी करी जयपुर के राजा सवाई मान सिंह से। और उनका जो एजुकेशन रहा है वो रहा है शांति निकेतन से, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित था। और उनकी जो सहपाठी थी, जो उनकी फ्रेंड थी, वो भी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये
थोड़ा डिटेल्स है, मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की। फ़िलहाल हम उनके मायके में हैं, तो हम लेने वाले हैं यहाँ से एंट्री, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर में क्या कुछ है। और सिक्योरिटी के नाम पे जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कि हमें कभी कैमरा ऑफ करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन एक बात ये भी है कि आजकल स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग फ़ोटो क्लिक्स ही कर रहे हैं। ये हम अंदर में आ चुके हैं और आप देख सकते हो काफ़ी ऊंचाई में ये बना हुआ है ये महल। और आपको बता दूं कि इतना हवादार था कि यहाँ पर एसी, कूलर, फैंस कुछ ना होने के बाद भी इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी मतलब ठंडक यहाँ पर लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और जगह जगह पर मैंने जो एक कैमरा को मोड़ा है, वो यहाँ के सिक्योरिटी पर्पज़ से मोड़ दिया है। थोड़ा सा वहाँ पर डिस्प्ले आपको अलग लगेगा। जैसा मैंने आपको शेयर किया था, ये एक म्यूज़ियम भी है, तो इसमें बहुत सारी यादगार तस्वीरें विथ नेमिंग, नाम के साथ में राजाओं की, रानियों की, इस तरह की तस्वीरें हैं। आप ये देखिए, ये जो तस्वीर है वो महारानी गायत्री देवी की माँ है, महारानी इंदिरा देवी की तस्वीर है ये। और इसके साथ ही उनके पिता की, और कहीं स्पोर्ट्स में लगे हुए, कहीं एंजॉय करते हुए, तो कहीं खाना पानी वगैरह या पार्टी वगैरह में शिरकत करते हुए, इस तरह से तस्वीरें हैं। कई फैमिली फ़ोटोज़ हैं, इस तरह से हैं। और नेमिंग की हुई है जगह जगह पर, बांग्ला, इंग्लिश और कहीं कहीं पर हिंदी से भी। तो और मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी काफ़ी कुछ जलवा हुआ करता होगा। मैं आपको बताऊं कि महारानी गायत्री देवी जो थी वो पोलो की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी, घुड़सवारी भी वो काफ़ी अच्छा किया करती थी। तो जो मायके में ही इतना कुछ देख करके सीख के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ गई वो जयपुर में, तो वहाँ पर इन चीज़ों को उन्होंने जारी रखा। और मैं आपको बता दूँगी कि उन्होंने पर्दा प्रथा का काफ़ी विरोध किया था, और वो पर्दे में रहना पसंद नहीं करती थी। एक मॉडर्न तरीके से उन्होंने महिलाओं के हक़ के लिए बोलना शुरू किया था, और नया प्रचलन ये महारानी द्वारा स्थापित था वहाँ पर, जो कि लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। ये एक स्केलेटन है, कंकाल है, जो कि आई थिंक शाही हाथी का है। ये हाथी का है, अब शाही हाथी होगा तभी इसका स्केलेटन यहाँ है। और मैं आपको बता दूं कि सिंस यहाँ से काफ़ी कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी, तो ये महारानी गायत्री देवी के कुछ ही यादगार चीज़ों को लपेटे हुए है ये महल। तो ये है गायत्री देवी, आप देख सकते हो। इनकी ये तस्वीर आपको इंटरनेट पर भी मिलेगी। तो ये मतलब मुझे लगता है 19 से लेकर के आई थिंक जब साल 19 साल की थी वो, तो उन्होंने राजा मान सिंह से मुलाकात करी थी, और 22 साल की उम्र में उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। हालांकि दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, गैप काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ से उनके माता पिता द्वारा नाराज़गी भी जाहिर की गई थी, बट फाइनली शादी उन्होंने की थी। और इसलिए यहाँ से काफ़ी जल्दी ही वो चली गई और जा कर के जयपुर के महल में वहाँ पर रहने लगी। तो ये ऊपर का फ्लोर है, आप देख सकते हो। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई ऐसा गाइड नहीं था, कुछ जैसे एक होता ना कोई टूरिस्ट प्लेस रहता तो गाइड भी रहते हैं, बताते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। आप पूछताछ करोगे अंदर सिक्योरिटी से तो कुछ जानकारी मिलती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि इनके आगे के वंशज अब अभी कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि हैं। और ये है अंदर का म्यूज़ियम, आप देख सकते हो। ये है गोली बारूद वगैरह जो कुछ भी हैं। ये देखिए यहाँ पर प्याले हैं जिस पे मतलब जिन प्यालों में खान पान हुआ करता था। और ये एक छोटा सा मिनिएचर है पूरे राजमहल का, ये बनाया हुआ। इसी तर्ज पर ये पूरा राजमहल बना हुआ है। ये रॉयल सोफ़ा है। इसी सोफ़ा पर राजा रानी या सभी मतलब घर का एक सोफ़ा होगा। एंड देयर आफ्टर यहाँ देखिए ये राजा की तस्वीर है, महाराजा राजेंद्र नारायण। ये रॉयल सोफ़ा है। एंड इसके बाद इधर का एरिया भी आप देख सकते हो। यही सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जिसे लोग देख रहे हैं और फिर पूछते हैं ये
बिल्ला जिसे हम कहते हैं, जो वर्दी वगैरह पर लगते हैं, तो वो सब हैं। लॉक है, ताला, एंड ये देखिए चम्मच, स्पून्स है, एंड ट्रॉफ़ी है। जैसा कि स्पोर्ट्स में भी इधर के लोग काफ़ी अच्छे थे एंड इंटरेस्टेड थे, तो वो सारे चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। और भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए हम थोड़ा देर के लिए बाहर आए हैं, एंड बाहर से आप देखिए कि ये जो आंगन है, ये राजमहल का आंगन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको दिखाऊं अच्छे से। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, चारों तरफ से कमरे ही कमरे, और अंदर जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। ये बाहर से ही हम लोग ऊपर का फ्लोर देख रहे हैं। टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जा सकते अंदर की ओर। अब अंदर में पता नहीं, ये राजवाड़ों का हो सकता है कि आगे के वंशज उनके रहते हों उसमें, इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। बस थोड़ा बहुत मैंने जब पूछताछ करी सिक्योरिटी गार्ड से, तो उन्होंने यही बताया कि मेंटेनेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न थी थोड़ी। एंड सिंस मेरे हाथ में कैमरा था, ट्राइपॉड वगैरह था, तो मैं ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर रही थी, नहीं तो उन्हें कुछ और ही समझ में आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है कौन। तो यही सब। दर्शु यहाँ पर आगे आगे भागे जा रहे हैं, और फिर किसी तरह से हम लोगों ने कैमरा लेकर के घुसने का कोशिश करा कि म्यूज़ियम में और सारी चीज़ें देखी जाएं। एंड मेरा भाई मुझे इशारे से दिखा रहा है सारी चीज़ें, कि बुला रहा है कि इधर आओ, इधर से रिकॉर्ड करो तो रिकॉर्ड होगा। एंड ये देखिए यहाँ पर तलवार है सभी राजाओं के, और इन्हें बहुत अच्छे से मेंटेन रखा गया है, इनमें जंग ना लगे, पॉलिशिंग इनकी अच्छी थी। ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे कारतूस वगैरह है, छोटे छोटे पिस्टल्स हैं, बड़े वाले बंदूक हैं, गन जिसे हम कहेंगे, एंड बैग्स जो कमर में बांध करके चलते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो पूरा ये म्यूज़ियम है। तो चीज़ें अच्छी थी, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये भी थी कि खूबसूरती के साथ साथ काफ़ी हवादार भी ये महल है। यहाँ रहने के बाद आपको अलग से पंखा, एसी जो हमें ज़रूरत पड़ती है निजी जीवन में, जून के समय में हम विज़िट कर रहे हैं, लेकिन इधर का मौसम भी अच्छा है और महल भी काफ़ी हवादार है। यहाँ से मेरा भाई बता रहा है कि वो यहाँ का सीक्रेट रास्ता है रूफ़ टॉप पे जाने वाला, वो दरवाज़ा जो है वहाँ से होकर के एक बार वो गया था रूफ़ टॉप पे, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में गया हुआ था, तो वो बता रहा है। ये देखिए, इधर मेरा बेटा, वो मेरी मम्मी है, काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे पीछे परेशान कर रहा है हम लोगों को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जगह जगह पर कैमरा ले जाने की मनाही तो थी, लेकिन आपको पता है कि अब जो ज़माना है वो रील्स का, वीडियोस का, सोशल मीडिया एंड उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह के बिना तो कोई रह ही नहीं पाता मानो। तो इससे जगह जगह पर लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर ही रहे थे। एंड यहाँ पर तिलक वगैरह इन्होंने लगाया है, क्योंकि हम लोगों ने विज़िट किया था इससे पहले बानेश्वर शिव मंदिर, और वही का ये तिलक है जो कि मेरे बेटे ने लगाया है। और साथ में इनका है फेवरेट टॉय, इनका टाइगर इनके साथ है। तो छोटा सा है, क्यूट सा, थोड़ा हैंडी था इसलिए, नहीं तो इनको तो बड़ा वाला टेडी बियर और चीता वगैरह चाहिए रहता है हमेशा। तो इस तरह से ये जो महल हमने देखा, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं कि अब के ज़माने में जो ये राजा रानियों के जो महल हुआ करते हैं ना, इन्हें होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में बदल दिया गया है। मे बी पॉसिबल कि आने वाले समय में इस के साथ भी ऐसा किया जाए, इस महल के साथ भी ऐसा किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। और राजस्थान के कई महल जो हैं वो होटल्स में बदल दिए गए हैं, और वहाँ पर आज के समय लग्ज़री शादियाँ वगैरह की जाती हैं, लाइक ग्रैंड पार्टीज़ वगैरह होती हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर शादियों में खर्च करता है। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको प्रियंका चोपड़ा ने भी जयपुर में ही उदयपुर के फोर्ट में शादी रचाई थी। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये महारानी इंदिरा देवी हैं, गायत्री देवी की माँ हैं ये। और बाद बाकी लोगों को तो मैं पहचानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने महारानी सुनीति देवी, ये सब के जो है वीडियोस एंड ये सब मतलब बना रखे हैं अपने
फ़ोन में, ताकि आगे मैं इनका हिस्ट्री विकिपीडिया वगैरह पे, गूगल वगैरह पे सर्च करूँगी। एंड ये अंदर का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि अब तो सारे फोर्ट, सारे किले, इस तरह के महल 5 स्टार होटल्स में बदल दिए गए हैं। एंड आज के ज़माने में आपको मैं बता दूं कि मुंबई का जो ताज होटल है, उससे कहीं ना कहीं इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है, लुक वाइज थोड़ा मिल रहा था। तो ऐसा ही लगता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि यहाँ भी होटल रेडी हो जाए, बट फ़िलहाल तो ये हमारे लिए ओपन है। एंड ये देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री दी हुई है। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और रिकॉर्ड कर लिया कि मैं इसे बाद में भी पढ़ूँगी। एंड वैसे मैंने यहाँ विज़िट करने से पहले गूगल पे एंड यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी कुछ सर्च किया था यहाँ के बारे में। ये बाहर का एरिया है, अगेन हम लोग बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर बैठ कर के हम लोग थोड़ा पीसफुल अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी शांति अनुभव कर सकते हैं। वैसे भी ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, ज़्यादा मतलब दूसरे शहरों की तरह जो कि आधुनिक तर्ज पर डेवलप किए जा रहे हैं, उन लोगों के तुलना में यहाँ पर काफ़ी शांति है। तो आने पर एकदम मूड फ्रेश हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो थोड़ा हम यहाँ बैठ सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। एंड कुछ लोग रील्स वगैरह भी शूट कर रहे थे। और यहाँ दर्शु है जो लगातार ही बदमाशी किए जा रहे हैं। ये देखो, और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग मतलब जाने से पहले थोड़ा ये था, थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जब यहाँ से निकले तो बहुत कुछ देखने सुनने को मिला, सीखने को मिला, जानकारी मिली कि राजा महाराजा इन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। एंड ऑफ कोर्स आप लोग के साथ भी शेयर करने का मौका मिला, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन सारी चीज़ों को लेकर के। एंड हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। और ये वंस अगेन ये व्यू ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मुंबई के होटल ताज का मतलब बार बार ये याद दिला रहा है मुझे। हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे भी, मम्मी ने कहा कुछ रील्स वगैरह चाहो तो बना लो, लेकिन मुझे पब्लिक प्लेसेस पर रील्स बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मैंने इससे पहले ये सब कभी किया नहीं है। बट मेरा भाई इन सारे मामलों में बहुत सपोर्टिव है, उसने अच्छी तरह से अंदर का भी सारा कुछ रिकॉर्ड करवाया। एंड यहाँ भी वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा था। तो ये मैं बता दूं कि मैं और मेरा भाई हम दोनों ही हैं, और मम्मी है, पापा जी हमारे बचपन में ही उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। एंड ये मेरा बेटा है और साथ में मेरे हस्बैंड एंड मैं। अब हम लोग वापस निकल रहे हैं, एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से। अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग यहाँ से शॉपिंग को जाएंगे, क्योंकि शॉपिंग पे जाने के लिए आपके मन में हमेशा मतलब थोड़ा आपको अच्छा फ़ील करना चाहिए, क्योंकि आपको पैसे खर्च करने हैं, कहीं गलत चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करके ना आए। तो इसलिए कभी भी जाइए शॉपिंग करने तो थोड़ी क्या कहे, अच्छे माइंड सेट के साथ जाइए, खुश मिजाज हों तभी जाइए। तो ये पॉन्ड भी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मोर ओवर यहाँ पे ये भी किया जा सकता है कि कहीं कहीं झूले भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसा कह रही हूँ कि कई फोर्ट को जब होटल्स बना दिए गए हैं तो ज़रूरी है कि मतलब नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहे, इसे भी होटल्स में तब्दील किया जा सकता है। और ये है कदम का पेड़, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, ये तो कविता आपने सुनी ही होगी। तो मैंने कहा भाई को कि मुझे एक कदम तोड़ के दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये अभी कच्चा कदम है, पका हुआ रहता है तो इसे खाया भी जाता है, पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते हैं और इसे खाते कि नहीं। मैंने बचपन में इसे खाया है, खट्टा मीठा सा स्वाद लगता है इसका। और ये जनरली अब यूपी की तरफ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ देखने को नहीं मिलता, इधर ही मिलता है। और कदम के अचार भी बनाए जाते हैं। तो इधर के एरियाज़ में मेरा बचपन बीता है, बंगाल में। और जैसे मैंने बताया कि डैम साइड वगैरह, तो ये सारे जो फल फ्रूट्स हैं मैंने काफ़ी इंजॉय करे हैं शुरू से ही। तो अब हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं और इसके बाद हमारा मूड है कि हम बाहर निकल कर के शॉपिंग करें।
तो शॉपिंग बेसिकली अभी अभी तो मैं आई हूँ, और आने से पहले भी मैंने शॉपिंग करी है अपने लिए और अपने बेटे के लिए। लेकिन अभी जो शॉपिंग होने जा रही है वो मेरे हस्बैंड के लिए होने जा रही है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा रहना नहीं है हमारे साथ में, इनकी छुट्टी नहीं है, तो ये अपने जाने वाले हैं घर और वापस होने वाले हैं 2-3 दिन में। तो हम लोगों ने सोचा कि इनके लिए शॉपिंग कर ली जाए, और मेरी शॉपिंग और मेरे बेटे की शॉपिंग बाद में होगी। अभी हमें यहाँ स्टे करना है, और भी जो यहाँ के जगह हैं, जो घूमने की चीज़ें हैं, जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, वहाँ पर हमें एक्सप्लोर करना है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं ट्रेंड्स में। ये रिलायंस का है, रिलायंस कंपनी का है। नाउ हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कंटिन्यूसली यहीं से कई सारे वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, और इसलिए भी बना पा रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे बहुत काम नहीं होता है, मैं खाली ही बैठी रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो मैं वीडियोस यहाँ पर बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करूँगी। एंड इसके अलावा भी हमारे कुछ प्लान्स है कहीं घूमने फिरने के भी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे भाई के गले में कुछ कीड़े मकोड़ों ने यहाँ हमला कर दिया, तो वही दिखा रहा है। एंड ये मैं, दर्शु, और फिर मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी कि यहाँ से वो अपने लिए सेलेक्ट करें। एंड मैं आपको बता दूं कि दर्शु जब भी आया ऊपर, तो वहाँ पर एक सेल्स गर्ल थी, मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है। वो मैंने कह दिया कि वो डांट लगाएंगी, इधर उधर चीज़ें मत बिखेरो। तो उन्होंने क्या किया, दर्शु ने क्या किया कि सेल्स गर्ल से ही दोस्ती कर ली। मैं आपको दिखाऊंगी कि जगह जगह वो उनको लेके घूम रहा है और पूछ रहा है कि मेरे पापा पे ये शर्ट कैसी लग रही है, मेरे पापा पे टी शर्ट कैसी लग रही है, यही सारी चीज़ें। तो ये है कि बच्चों को लेकर के परेशानी तो हो जाती है घूमने में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अगर हम ज़िंदगी भर बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करें तो हम कभी घूम ही नहीं पाएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो दर्शु यहाँ ढूंढ रहे हैं अपने पापा को, और उनके पापा गए हैं ट्रायल रूम में, तो वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने पसंद करी है वो ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखो डमी है। एंड समटाइम्स तो ऐसा होता है कि डमी से बात करने लगता है कि ये तुमने क्या पहन रखा है, इसे अभी उतारो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम दूसरा ट्राई करो। मतलब दर्शु ऐसा करता है, तो देखने में काफ़ी फ़नी भी लगता है। और ये अपने पापा को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी खोज रहे हैं उनके पापा है नहीं। और यहाँ पर ट्राई करने वाले जो शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स वगैरह है उसे लेकर के ये खड़े हुए हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ जल्दी से यहाँ से क्लियर हो जाए। हालांकि समय तो अभी भी बचा हुआ है, शाम हो चुकी है, बट मेरे भाई ने कहा है कि 2-3 जगह और एक्सप्लोर करने को है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दर्शु इतना सपोर्ट करेगा हमें, क्योंकि अभी से ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, और इस वजह से हमें लग रहा है कि अब घर वापस हो जाना चाहिए। एंड मैं तो अभी रहूँगी, तो मैं चाहूँगी कि फिर से मैं आऊँ, तो जो सारी जगह मैं छोड़ के गई, मैंने देखा नहीं अभी, तो वो फिर से मैं देखूं। और ये देखिए कंटिन्यूसली अपने पापा को ढूंढते हुए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं इनके पापा इन्हें। अब इनके पापा कहाँ गए हैं, अब ये ढूंढ कर ही बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इनके पापा मिल गए हैं अपने शर्ट को ट्राई करते हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है। और ये है इनकी मैम, जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर इन्होंने एक सेल्स गर्ल को पकड़ लिया। अब सारी जगहों पर उन्हें लेकर के जा रहा है, और सारी तरह की बातें कर रहा है। सुनने में काफ़ी फ़नी भी लग रहा था। मुझे लगा कि कहीं वो गुस्सा ना हो, बट शी वॉज़ वेरी प्रिटी एंड शी वॉज़ वेरी क्यूट, और बच्चे के साथ में मतलब बचपने की तरह ही बातचीत वगैरह कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, और अब हम बिलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं नीचे की काउंटर पर। हम वेट कर रहे हैं कि भाई भी निकले, क्योंकि वो भी कुछ ट्राई कर रहा है अपने लिए। तो इस तरह से दर्शु ने आज का दिन हमारा गुजारा, किसी तरह गुजारा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने कैप्चर कर ली है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट विज़िट था यहाँ पर, भाई के यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि हमेशा के लिए ये एक मेमोरेबल
वीडियो बन करके रहे। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। तो मुझे तो मन था, क्योंकि जो चीज़ छूट गई घूमने को, वो भगवान कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पर, वो छूट रहा था। लेकिन यहाँ पर दर्शु के सिचुएशन को देखते हुए शैतानी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था ना, तो हुआ कि नहीं आज लौट जाते हैं, फिर से आकर के किसी दिन ज़रूर घूमेंगे। तो थोड़ा सा तो मन उदास हुआ मेरा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि नहीं मैं चला जाऊँगा, आपको तो रहना है तो आप बाद में मतलब घूम लेना। तो फिर भाई ने कहा कि चलो ठीक है। तो ये पूरा कूच बिहार हम लोगों ने मतलब अपना घूमा और हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद मुझे मतलब इतनी आउटिंग करने को मिला है, क्योंकि एक ही रूटीन में रहते हुए वहाँ पर गोरखपुर में लगातार काम करना, मतलब बच्चे को स्कूल ले जाना, स्कूल ले आना वगैरह, ये सब देखते हुए तो थोड़ा सा मन में भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो बाहर निकलने पे सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर मतलब आप शाम के समय टहल सकते हो, स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। तो स्नैक्स के लिए जगह नहीं बची थी पेट में, हम लोग उतरे नहीं एंड हम लोग सीधे घर की ओर निकल पड़े। तो इस तरह से गुजरा मेरा आज का दिन। आई होप कि ये दोनों पार्ट सबको अच्छे लगे। पिछला वीडियो जो था वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।